using main as a function. Including a main function is not mandatory in Python. It can structure our Python program in a logical way that puts the most important component of the program in one function. So जो है मेन फंक्शन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम में रखें, बट ये क्या करता है, स्ट्रक्चर दे देता है हमारे पाइथन प्रोग्राम को लॉजिकल वे में, दैट पुट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम इनटू वन फंक्शन. तो जो भी आपके मेन कंपोनेंट होंगे ना प्रोग्राम के, उन्हें एक फंक्शन में ये दे देगा. इट कैन also make our program easier for non python programmers to read. तो जैसे कि मेन फंक्शंस तो एक कुछ ऐसा फंक्शन हो गया जो पाइथन प्रोग्रामर को ही पता है या जिन्हें पाइथन की नॉलेज है, राइट. पर जैसे कि कोई है उसे पाइथन का इतना नहीं पता, मेन फंक्शन के बारे में उसे ज़्यादा नहीं पता, तो अगर हम मेन फंक्शन को यूज ना करें तो उसको भी समझ आ जाएगा, राइट. क्योंकि अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने कोई मेन फंक्शन वगैरह यूज नहीं किया, हमने इजीली प्रोग्राम्स बनाए थे जो कि वेरिएबल पे बेस्ड थे. तो अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. वी विल स्टार्ट विद एडिंग अ मेन फंक्शन टू अ प्रोग्राम function 5.py program above. We will first define hello function and then define a main function. तो इसमें हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को ऐड करेंगे प्रोग्राम के अंदर. सबसे पहले हम हेलो फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन को. आफ्टर डिफाइनिंग मेन फंक्शन we will give print statement so as to ensure the execution of main. So मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे कि हमें ये इंश्योर हो जाए कि एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन पे होगा. After defining the main function, finally at the bottom of the program, we will call the main function as the below. सब कुछ हम जब डिफाइन कर देंगे मेन फंक्शन के अंदर, तब हम क्या करेंगे, उसे कॉल करेंगे. तो यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में एक सबसे पहले हमने डिफाइन किया फंक्शन हेलो, उसमें हमने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, इस वाले में. उसके बाद हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन मेन. तो DEF जो है कीवर्ड है डिफाइन करने के लिए, और जो मेन है दिस इज द फंक्शन, मेन फंक्शन जो है. तो डिफाइन मेन फंक्शन प्रिंट कर दिया उसमें हमने दिस इज द मेन फंक्शन. और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने पहले इससे पहले फंक्शन डिफाइन किया था हेलो, उसको कॉल कर दिया, राइट. हमने ये हेलो फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है, इनसाइड, ओके. उसके बाद हमने मेन फंक्शन को कॉल कर दिया. तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह आएगा, दिस इज द मेन फंक्शन हेलो वर्ल्ड. क्योंकि पहले मेन फंक्शन को हमने सिर्फ मेन फंक्शन को यहाँ पे लास्ट में कॉल किया, उसके अंदर हमने सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली यूज किया. तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा. In the above example, we have called the main explicitly either from the shell or from within the script. After giving the calling function for main function in the end. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल कर देंगे शेल से और विद इन द स्क्रिप्ट देने के बाद फंक्शन को कॉल करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप मेन फंक्शन बनाओगे और उसके अंदर ही सारे फंक्शन इंक्लूड करते हैं. मेन मतलब which is the main part of your program. The limitation of calling the main function can be resolved by including the script for main within the program and then calling it using the syntax defined below. तो अब हम जो लिमिटेशन है वो देखेंगे कैसे कि रिजॉल्व हो सकती है जब हम स्क्रिप्ट मोड में मेन फंक्शन को कॉल करेंगे. तो हमने क्या किया, इफ नेम से कंपेयर कर रहे हैं हम मेन, जो भी मेन फंक्शन होगा वो. उसके बाद हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू इम्प्लीमेंट द अबव कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे देखो, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. अभी हमें एक प्रोग्राम बनाना है
जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करेंगे और वो बेस होगा उसकी लेंथ और ब्रेथ पे, जो कि हमें यूजर से इनपुट करानी है। ठीक है, सो हमने डिफाइन किया एक फंक्शन एरिया रेक्टेंगल नाम का, ओके, जिसमें हमने लेंथ और ब्रेथ एज एन पैरामीटर्स दे दिया और जो आर्ग्यूमेंट है ब्रेथ की वो हमने डिफॉल्ट दे दी। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना ये, राइट। सो उसके बाद ये देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनपुट पैरामीटर्स लेंथ ब्रेथ न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न वैल्यू एरिया न्यूमेरिक। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने इनपुट करा लिए लेंथ और ब्रेथ, हमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए एरिया की जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एरिया वेरिएबल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद रिटर्न कर दिया एरिया। ओके, तो ये हमारा बन गया एक फंक्शन जिसका नाम है एरिया रेक्टेंगल, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया मेन। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको मेन फंक्शन को डिफाइन करने का, टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। अब हमें कंप्यूट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि बेस है यूजर के इनपुट पे, इनपुट पैरामीटर नन, और हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू, वो भी नन है। ठीक है, हमें इसमें जो है रिटर्न करने की वैल्यू को जरूरत नहीं है और इनपुट भी लेने की जरूरत नहीं है मेन फंक्शन में। बच्चों मेन फंक्शन ऐसे समझ लो कि सारे फंक्शंस को, सारी चीजों को, सारे वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन किए हैं उन सबको एक जगह जब हम यूज करते हैं, एक जगह एग्जीक्यूट करते हैं, एक जगह जब कॉल करेंगे तब उसे मेन फंक्शन कहते हैं। ओके, सारी चीजें एक ही फंक्शन में होती हैं। तो हमने इसमें क्या किया, आप देखो प्रिंट कर दिया द एंटर द फॉलोइंग वैल्यू फॉर रेक्टेंगल। अब हमने यूजर से इस मेन फंक्शन में वैल्यूज इनपुट करा ली, लेंथ रेक्ट और लेंथ ब्रेथ रेक्ट। ओके, उसके बाद जो एरिया था ना हमारा एरिया रेक्ट, हमने बनाया एक नया वेरिएबल, उसमें जो पहले वाला फंक्शन था उसको कॉल करा, उसमें जो हो रहा था वो हमने एरिया रेक्ट में डलवा लिया, राइट। वो एरिया की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, वो एरिया रेक्ट में आ जाएगी। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया रेक्ट में प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो हमने क्या किया, इफ नेम इक्वल टू मेन, मेन फंक्शन कॉल होगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, एंटर द फॉलोइंग वैल्यू फॉर रेक्टेंगल, जो भी उन्होंने दी 30 और उस 50 30, तो उसके बाद जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है ना, वही हमने यहाँ पे डलवा लिया है एरिया रेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया रिटर्न हो रही है। तो अगर आप ये वाली लाइन भी लिखोगे तो इससे क्या होगा कि वो जो लिमिटेशन है कंफ्यूजन वाली वो भी हट जाएगी मेन फंक्शन की, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Let us try to understand the above code. Every Python module has a built-in variable called name. तो हर पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होती है, ठीक है, built-in variable called name, to underscore placed before and after, right। देखो इसमें दो अंडरस्कोर है, एक नेम से पहले और एक नेम के बाद है, containing the name of the module। तो ये जो है ये कंटेन करेगा नेम मॉड्यूल का। when the module itself is being run as the script, this variable name underscore is assigned the string underscore main underscore, designating it to be a main module। ठीक है, ये कंटेन करेगा, मॉड्यूल के अंदर होता है ये। और जो नेम ये वाला होता है ना अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, जो असाइन करेगा स्ट्रिंग, तो वो मेन में चली जाएगी और वो डेजिग्नेटेड हो जाएगी मेन मॉड्यूल। Python check whether the name of the current module is main is being true. The expression underscore name underscore equals to underscore main underscore evaluate to true and the function main get executed। तो उसमें वो ये चेक कर रहा है कंडीशन, राइट। यहाँ पे दो जो इक्वल के साइन है वो कंपेयर कर रहे हैं नेम मॉड्यूल को।
As the main function get executed, the argument for length, breadth and accepted as the input by the user, and call to function area rectangle get invoked. Thus, the area of the rectangle gets calculated inside this function and written back to back, calling main function where it gets displayed. It is to be remembered that function does not execute until it is involved, whether it is main or any other user defined function. So देखो, आपको फंक्शन कॉल तो करना ही पड़ेगा. फंक्शन आपने बिल्ड कर लिया और कॉलिंग करी नहीं, तो वो फंक्शन डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में. सो आपको ना आउटपुट के लिए फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो. ओके, सो ये आपका मेन फंक्शन था. तो इस आपका होमवर्क है, राइट अ प्रोग्राम in Python using मेन फंक्शन. मेन फंक्शन को यूज करते हुए आपको पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखना